रात का समय, पुरानी हवेली के बाहर तेज हवाएं चल रही हैं। नरेटर धीमे। आबरा में कुछ दरवाजे खोलने के लिए नहीं होते और कुछ कमरे सिर्फ मौत बुलाते हैं। रिया और मीरा गर्मियों की छुट्टियों में अपने मम्मी पापा के साथ दादी की पुरानी हवेली में आती हैं। दादी उन्हें चेतावनी देती हैं, ऊपर वाले कमरे में मत जाना और खिलौनों वाला कमरा कभी मत खोलना। बैकग्राउंड में हल्की डरावनी म्यूजिक चलती है। रात को रिया को जिज्ञासा होती है। वो मीरा के साथ दबे पांव उस बंद कमरे की तरफ जाती है। दरवाजा चरमराता है, धीरे धीरे खुलता है। कमरा धूल और जाले से भरा होता है। वहां पुराने टूटे हुए खिलौने फैले होते हैं, सब जैसे एकटक दरवाजे की ओर देख रहे हों। एक लकड़ी का झूलता घोड़ा बीच में रखा है और उसके पास बैठी है एक पुरानी गुड़िया जिसका मुंह टांका गया है। मीरा डरते हुए, दीदी ये गुड़िया मुझे घूर रही है। तभी गुड़िया की गर्दन धीरे से मुड़ती है और सीधा मीरा की तरफ देखती है। तेज जंप स्केयर। स्क्रीन पर तेज आवाज के साथ गुड़िया की नजर बदलती है। रात में खिलौने अपनी जगह बदल जाते हैं। मीरा बिना बताए खिलौनों से बातें करने लगती है। रिया के हाथ पर अजीब खरोंच के निशान बनने लगते हैं। एक रात दादी देखती हैं कि लकड़ी का घोड़ा अपने आप झूल रहा है, पर कोई बैठा नहीं है। दादी घबराकर, नहीं, वो फिर से जाग गई है। रिया को अटारी में एक पुरानी डायरी मिलती है। 1944। मेरी बेटी रुखसार की आत्मा इस गुड़िया में कैद है। अब वो हर लड़की को अपने साथ ले जाती है। पता चलता है कि रुखसार एक बच्ची थी जिसे उसकी मां ने मार डाला था। अब उसकी आत्मा खिलौनों के जरिए बच्चों की आत्मा को कैद करती है। मीरा अब वैसी नहीं रही। रात को उसकी आंखें काली हो जाती हैं। मीरा नींद में बड़बड़ाते हुए, मैं मीरा नहीं, मैं रुखसार हूं। शीशे में उसका चेहरा अचानक गुड़िया जैसा भयानक हो जाता है। जंप स्केयर। चेहरा अचानक बदलता है और तेज चीख सुनाई देती है। रिया एक बाबा से मिला हुआ रक्षा धागा बांधती है और मीरा को बचाने के लिए दोबारा खिलौनों वाले कमरे में जाती है। रिया गुड़िया को आग में फेंकती है, लेकिन वो नहीं जलती। गुड़िया गहरी आवाज में बोलती है, अब तू भी मेरी है। गुड़िया कैमरे की तरफ झपटती है। सुबह पुलिस आती है। मीरा ठीक है, लेकिन रिया गायब है। आखिरी सीन। कमरे में एक नया खिलौना रखा है। उसकी आंखें रिया जैसी दिख रही हैं। नरेटर धीरे से, कुछ खिलौने सिर्फ खेलने के लिए नहीं होते, उनमें रूहें बसती हैं। क्या आपने कभी किसी चुड़ैल को देखा है? अपनी डरावनी कहानी कमेंट में जरूर शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, क्योंकि डर यहीं से शुरू होता है।